आप क्या सोल्व करें? एग्जाम हो गया, खत्म हो गया नहीं बहू मेरे। नहीं सर, सीखना सीखेगा था। अब सीखे के तब टेंथ वाला सीखो। अब टेंथ में टॉप करने की कोशिश करो। देखो मेरे भोले, यस। समझिए मेरे बाबू। अक्षिता प्रियांशु ऑन करो भोला, नहीं तो आके बाबू फिर पिटाई लगेगा। देखो आपको हम क्या बता रहे हैं, है ना? हाँ समझना बाबू, इस्ता भोली। देखो आपको क्या बता रहे हैं मेरे लाल, चैप्टर का नाम है बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर्स नाम है ना? ये बाबू अभी आपको थोड़ा कम पढ़ना है, 11 12 में जाओगे तो और डिटेल से आ जाएगा, पढ़ने लगे। ऑन करो प्रियांशु। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में क्या है मेरे भोले, है ना? कोई भी सबस्टांस रहे, है ना? कोई भी पार्टिकल है मेरे लाल, छोटे छोटे कोई भी, जैसे मार्कर है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना? तो जो छोटा छोटा मिलकर पार्टिकल से बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, है ना? कोई भी बाबू सबस्टांस वगैरह है, बोर्ड है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक। एटम क्या होता है मेरे लाल? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर मेरे लाल। किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको एटम कहते हैं, जो डिवाइड नहीं होता है ना? पहले साइंटिस्ट यही बोला था कि नहीं बोला मेरा? ठीक। उसके बाद समय जैसे जैसे बीता मेरे लाल, है ना? तो पहले लोग मानता कहते आइटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता मेरे भोला, तो आइटम पे फर्दर एक्सपेरिमेंट किया गया मेरे लाल। तो आइटम के अंदर मेरे लाल जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो तीन गो छोटा छोटा पार्ट, वैसे बहुत सारे लगभग 32 34 पार्टिकल मिले। तो उसमें बाबू तीन छोटे छोटे पार्टिकल मिले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन मिला सर? है ना? फंडामेंटल ऑफ द थ्री पार्टिकल मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला। तो यही आपको बाबू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुआ उसी का तरीका बता रहे हैं, साइंटिस्ट ने कैसे कैसे किया। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे किया, प्रोटॉन का कैसे किया, न्यूट्रॉन का कैसे किया, वही आपको बता रहे हैं मेरे भोले, है ना? जब इतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, है ना? इलेक्ट्रॉन का कैसे अरेंजमेंट होता आइटम के अंदर। आइटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंजमेंट होगा, अभी तो साइंटिस्ट सब यही खोज रहा था। पहले तो बोल दिया था कि आइटम मेरा कैसा, स्फेरिकल शेप का। अब इसके ये सबसे छोटा पार्टिकल, इससे छोटा नहीं है। लेकिन बाबू बाद में पता चला बाबू इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। फिर जब ये होता है मेरे लाल, जब पता चल गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अरेंज कैसे होता है उसके बारे में बताइए। तो पहले तो बाबू आप कैसे इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन को, वो सीख लेते हैं, है ना? उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लेंगे, है ना? तो इतना ये बेसिक चैप्टर है मेरे भोले, केमिस्ट्री का ये बेसिक होता है। इतना समझ गया तो फिर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सारा आपको आसान हो जाएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है सब यही इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन का कैसे किया डिस्कवरी? ए अक्षिता आया, दीति से ताना प्रियांशु ऑन करो जी। अक्षिता कैमरा ऑन कीजिए, है ना? तो देखो इलेक्ट्रॉन का बाबू कौन किया था मेरे लाल? जे जे थॉमसन किया था। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था? जे जे थॉमसन किया था। ठीक। इन्होंने क्या किया समझना मेरे भोले, फिर वीडियो दिखा देते हैं। इन्होंने ये किया बाबू मेरे, कि बाबू एक्सपेरिमेंट किया। मान लो बाबू जे जे थॉमसन है, तो कैसे इसके दिमाग में ख्याल आया मेरे भोला? तो थॉमसन क्या किया बाबू, है ना? टपरी के दुकान उकान पे चाय पी रहा होगा मेरे भोले, कि नहीं? हाँ सर। तो उसी समय बरसात शुरू हो गया। ए दीदी, ठीक। तो बाबू आप लोग देखते देखते हो मेरे लाल, लाइटनिंग देखते हो, क्या देखते हो? लाइटनिंग देखते हो। देखते हो कि नहीं देखते हो, है ना? हाँ सर। अब जब लाइटनिंग देखते हो मेरे भोला, तो लाइटनिंग कैसे होता है कभी देखो बाबू? इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिक करेंट ही है। लेकिन इलेक्ट्रिक करेंट है मेरे भोला, लेकिन कहाँ फ्लो होता है? एटमोस्फेयर में। हवा में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है बाबू, वही बाबू धरती पे गिरता है मेरे लाल, भूचाल आ जाता, आपके ऊपर गिर जाएगा, आपके फोटो पे माला चढ़ जाएगा, है ना? बात समझिए। मतलब क्या मेरे लाल, मान लो बाबू वर्षा का मौसम है, बादल वगैरह है मेरे भोले,
है ना, नीचे आप बाबू जिंदगी जी रहे हो कि नहीं, यहां से वर्षा हो रहा है, वर्षा हो रहा है। और इसी समय अगर लाइटनिंग हो जाता बाबू मेरे, तो लाइटनिंग क्या होता, हाई वोल्टेज होता मेरे भोला। और हवा के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है, एयर के थ्रू करंट का क्या होता है, फ्लो होता है ना। नॉर्मल हम लोग जो घर में यूज करते हैं बाबू 220 वोल्ट पे यूज होता है, तो हवा में करंट फ्लो नहीं होता। नहीं तो आप लोग जैसे सॉकेट के पास जाते बाबू आपको करंट लगता, लेकिन सॉकेट के पास करंट नहीं लगता, हवा में करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन बाबू कोई कोई सिचुएशन में मेरे लाल अगर वोल्टेज बढ़ा दे, बहुत हम लोग का घर में 220 वोल्ट रहता है, कोई अगर वही वोल्टेज बाबू बढ़ा दो, तो कभी कभी आप लोग देखोगे दो गो वायर को ऐसे बाबू नजदीक लेके जाओगे ना तो स्पार्क करता है। ऑब्जर्व करना, पलक बाबू सॉकेट में डालिएगा तो देखे चर चर करेगा, कांटेक्ट नहीं होगा फिर भी चर चर करेगा, बहुत अगर स्मॉल गैप है तो इसी कॉन्सेप्ट का थॉमसन ने यूज किया बाबू कि हवा के थ्रू बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ट्रांसफार्मर वगैरह पे आप लोग कभी देखे होंगे, हमेशा चर चर करते रहता है, स्पार्किंग होते रहता है, कैसे सर, है ना, क्योंकि बाबू ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज ज्यादा होता है, एयर आयोनाइज हो जाता है, जब हवा आयोनाइज हो जाएगा मेरे लाल तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वही फिनोमिनन यहाँ भी होता है। तो थॉमसन ने क्या क्या मेरे बोला, उसने क्या किया, है ना, दिमाग में उसका स्ट्राइक हुआ कि हवा में भी क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन उसके लिए वोल्टेज बहुत ज्यादा। ठीक, समझिएगा क्या किया, समझाते फिर वीडियो दिखा हाँ, देते हैं अच्छे से समझ में आए। सही बात है। हवा में करंट फ्लो होता है। हाँ मेरे हवा लाल, में हाँ मेरे लाल, electro- हाँ मेरे लाल, एयर में भी करंट फ्लो होते हैं ना। अभी आप लोग बच्चा ना हो, हम लोग का 220 वोल्ट है, बहुत ज्यादा वोल्टेज कट दो, अरे बहुत Excuse ज्यादा। me, sir. हाँ, आप बाबू उधर उधर गप करते रहो। तो उसने क्या किया मेरे भोले, जे थॉमसन ने क्या कहा बाबू मेरे, एक ट्यूब लिया, क्या लिया, एक ग्लास का ट्यूब लिया, ले लिया सर सर। लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसमें दिखा रहा है द कोड एग्जीक्यूशन कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज was not found reinstalling आ, the program. पता नहीं बाबू, तो वो आपके लैपटॉप उपर में इश्यू इश्यू होगा भोला मेरा। पहला इसी से कर लो ना भोले, फिर 10 मिनट। तो उसने उसमें क्या कहा, आ, इसने बाबू जे थॉमसन ने क्या बोला, प्रियांशु और बाबू अदिति ऑन करो जी। उसने क्या कहा मेरे लाल, एक ग्लास का ट्यूब लिया, ठीक, ठीक सर, ग्लास के ट्यूब में बाबू दो गो रॉड फिक्स किया, है ना, हाँ सर। अब ग्लास का ट्यूब लेगा मेरे भोला तो इसमें हवा रहेगा, तो एक एग्जॉस्ट पाइप लाया, वैक्यूम क्लीनर, है ना बाबू, एक एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू मेरे भोले क्या किया बाबू, यहां से एयर बाहर निकाल दिया, है ना, प्रेशर घटा दिया। हवा बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा कि नहीं मेरे भोले। हाँ सर। अब क्या किया बाबू, ये दो गो इलेक्ट्रोड है, इसके बीच बाबू हाई वोल्टेज सप्लाई किया, क्या सप्लाई किया, बहुत ज्यादा वोल्टेज, है ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज क्या किया भोला मेरा, सप्लाई किया, घर वाला नहीं, 220 वोल्ट वाला, ठीक, लगभग 10,000 वोल्ट, कितना, 10,000 वोल्ट। इतना वोल्ट जैसे ही आपको मिलेगा बाबू, उसी समय बाबू फोटो पे माला सब चढ़ जाएगा कि नहीं बाबू, प्रियांशु दीदी ऐसे ना करते बाबू, ठीक। तो जैसे हाई वोल्टेज सप्लाई किया मेरे लाल, लो प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो यहां से बाबू रे निकला, क्या निकला, रे निकला, है ना, ठीक। तो जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये इलेक्ट्रोड, ये दो डंटा को क्या कहा, इलेक्ट्रोड का कंडक्टिंग रोड है। तो जो निगेटिव से कनेक्टेड है मेरे लाल, इसको कैथोड नाम रखा, क्या नाम रखा, कैथोड नाम रखा। ये स्टोरी है, ठीक है ना, स्टोरी समझ लो, आपको बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। इधर बड़का खुट्टी है सर, छोटका खुट्टी माइनस बड़का खुट्टी, प्लस पॉजिटिव से जो कनेक्ट किया उसको एनोड रखा, क्या नाम रखा, एनोड रखा। आज सर इसको प्लस एनोड का नाम दिया मेरे लाल। आपका कैसे नाम होता है बाबू, अदिति, उदिति, वैसे नाम रखा मेरे बोले, है ना। तो देखा क्या मेरे लाल, एक्सपीरियंस हाई वोल्टेज सप्लाई किया मेरे लाल, प्रेशर अंदर के गैस का कम रखा, एक एग्जॉस्ट पंप से प्रेशर निकाल दिया, गैस निकाल दिया, प्रेशर घट जाएगा। तो देखा क्या बाबू, इसके अंदर बाबू रे ऑफ लाइट जनरेट हुआ,
है ना, तड़ातड़ बाबू इस तरह से यहां से लाइट निकला, कैसे बिजली वाला निकलता है मेरे भोला, हाई वोल्टेज पे। आप लोग बादल फटता वो कभी लाइटनिंग करते देखे हो ना जी, है ना, माऊ नहीं कहता वो बिजली गिरी, तब बिजली जाके है ना, बिजली वो नाम वाला बिजली नहीं, बिजली ना गिर, वो लाइटनिंग वाला बिजली, है ना, वो बिजली नहीं समझना, बिजली गिरी। तो मान लो बाबू आप लोग जो बोलते बिजली गिर गया बाबू मेरे, मतलब क्या सर, वो बादल चार्ज रहता है, हाई वोल्टेज रहता है मेरे लाल सर, बोला ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो रहता है, तो बादल और ग्राउंड के बीच में मेरे भोले लार्ज वोल्टेज का क्या होता है, डिफरेंस होता है, और जिसके कारण बाबू यहाँ का एयर वगैरह आयनाइज हो जाता है, और बादल से इलेक्ट्रिक करंट ग्राउंड में क्या होता है, फ्लो होता है। इसी को आप लोग कहते हैं बाबू इलेक्ट्रिसिटी बाबू, कि हवा में भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो होता है, लेकिन बहुत हाई वोल्टेज पे। तो वही कंसेप्ट बाबू थॉमसन ने यूज किया, दो गो इलेक्ट्रोड लिया, है ना, हाई वोल्टेज सप्लाई किया, तो देखा बाबू यहां से रे निकला, क्या निकला, रे निकला। अब ये जो रे निकला मेरे लाल, अब इधर से भी, यहाँ पे अब एरो थोड़ी दिखाई देगा, इधर से बाबू यहाँ से यहाँ एनोड से कैथोड या कैथोड से रे बाबू, इस तरह से रे ऑफ लाइट जा रहा था, है ना, इस बात समझना। तो यही जो रे ऑफ लाइट, पैरेलल सर्किट ट्रांसफर। यही जो रे ऑफ लाइट निकला मेरे लाल, विजुअल होता है, वीडियो दिखाते, इसी को नाम दिया क्या मेरे भोला, कैथोड रे नाम दिया, क्या दिया, कैथोड रे नाम दिया। और यही कैथोड रे आगे चल के बाबू क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। कैसे कैसे बना, सारे सीखेंगे, स्टोरी समझ में आ गया, है ना। तो यही सब स्टोरी यहाँ पे लिखल है। दिस डिमोन्स्ट्रेट ए डिवाइस नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब, ये ग्लास का जो ट्यूब है इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा गया, ठीक, जिसमें दो गो इलेक्ट्रोड लिया गया, निगेटिव से बाबू कनेक्ट किया गया, उसका कैथोड नाम रखा गया, पॉजिटिव से कनेक्ट किया उसका एनोड नाम रखा गया। इसके बीच बाबू हाई वोल्टेज सप्लाई, जो आपको लिख समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ, लगभग 10,000 वोल्ट क्या किए, सप्लाई किए, जिसके फलस्वरूप क्या से यहाँ से दिखा वो स्पार्किंग ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट निकलते हुए दिखाई दिया, और यही स्पार्किंग ऑफ लाइट को नाम दिया गया कैथोड रे। कौन सा रे, कैथोड रे, ठीक, अब समझना है, ठीक सर। तो सर ये कैथोड रे है सर, तो यहां से मान लो बाबू, अब समझना यहां से, तो ये रे ऑफ जो लाइट निकल रहा है बाबू, कैथोड से निकल रहा है कि एनोड से निकल रहा है, कैसे पता चलेगा, कौन साइड से निकल रहा है, नहीं ना पता चल सकता जी, कैसे सर, समझना मेरे बोला। देखो जे कैसे बाबू मेरे, आपको बताते हैं, ये जो रे ऑफ लाइट निकला मेरे भोला, एनोड से निकलेगा कैथोड से नहीं, क्योंकि यहाँ से रे ऑफ लाइट सिंपल एगो लाइट निकल रहा है, तो अब इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, कैसे पता चलेगा, एनोड से आ रहा है कि कैथोड से आ रहा है। कहने का मतलब क्या मेरे बच्चे, कहे का मतलब ये मेरे भोले, है ना, हाँ सर, दो बार बाबू लगभग, है ना, ये स्ट्राइक वाला ऑप्शन आ गया है। एवरेज देखो, इंडिया वाला चैनल पे बाबू वीडियो डालते तो वो स्ट्राइक ना आता, लेकिन विदेशिया वाला वीडियो बाबू है ना अपलोड करके डाल देते तो मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक, तो इसको हमको पॉज करना पड़, सर या सर है ना, आप अति पॉज कर दीजिए, पहले तो फिर हम हमको कुछ नहीं देख पॉज पाएंगे। करना पड़ेगा, आपको सिखाते। तो पहला इसका तीन चार को प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी क्या है इसको समझना। तो कैथोड रे क्या होता है आपको बता दिया मेरा बोला मेरा, है ना। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी इसका सीखो। तो कौन बोला, हम बोले नहीं, थॉमसन बोला, समझते चलना, है ना। तो बाबू अब प्रॉपर्टी जो कैथोड रे, मतलब बाबू कैथोड का नाम आगे चलकर, है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे पड़ा, जैसे बचपन में आपका नाम बाबू अदी, क्या था बाबू, आदि आदि आदि, आगे चल के वो अदिति कैसे कन्वर्ट हो गया, वही सीखेंगे। तो पहले बाबू ये जो बीम ऑफ लाइट निकल रहा है मेरे लाल, पहले तो साइंटिस्ट सब ये बोला कि ठीक है ये बीम ऑफ लाइट निकला, अभी आपको दिखाएं, तो इधर अब बाबू रे ऑफ लाइट इसमें ना आयरो है जी मेरे लाल, बिना आयरो के निकलेगा, ऐसा थोड़ी कि लाइट निकल रहा था आयरो लेके निकलेगा। तो अब इसमें बाबू रे ऑफ लाइट यहां से यहां या यहां से यहां, किधर से किधर जा रहा है, आप इसको कैथोड नाम दे रहे हैं। अब एनोड से निकल रहा है कि कैथोड से निकल रहा है, कैसे पता चलेगा, अरे सिंपल, इसके बीच में एगो आपको रे ऑफ लाइट दिखाई दिया, अभी दिखा है ना जी, एगो सिंपल एगो रे ऑफ लाइट,
तो इसके बीच में बाबू है ना, इधर से रे ऑफ लाइट निकला कि एनोड से निकला कि कैथोड से, कैसे पता चलेगा? पहले तो ये आप हम चिल्ला रहे हैं इसको कैथोड रे कैथोड रे कैथोड रे, नाम कैसे दिया है ना, एनोड का है नहीं नाम दिया, इसको सीखो। तो उसने क्या किया बाबू, है ना कि एक कैथोड लिया मेरे लाल, बीच में क्या रख दिया, ये भोला मेरा क्रॉस वाला रख दिया, क्रॉस का एगो मेटल ऑब्जेक्ट रख दिया। बात समझो, क्रिश्चियन था, थॉमसन का था, क्रिश्चियन था, तो क्रॉस में एगो देखता नहीं बाबू माला ऐसे पहनले रहता है जेसस वाला, है ना, आ रहा है 25 25 दिसंबर बाबू, है ना, 25 दिसंबर आ रहा है, टेंशन का ले रहा है ना, ऐसे 15 करके अगस्त एगो को। नहीं पहनले रहता जी, है ना, ऐसे प्लस वाला, कितने, तो वही बाबू इसके अंदर रख दिया मेरे लाल। ठीक, ये जो रे ऑफ लाइट निकल रहा है इधर से निकल रहा है कि इधर से निकल रहा है, कैसे पता चलेगा, है ना, साइंटिस्ट हमने पूछा, ठीक है लाइट निकल रहा है तब कन्ने से निकल लो, इधर से निकल लो कि इधर से निकल लो, रे ऑफ लाइट जो निकला मेरे लाल किधर से निकला, चूंकि एनोड कैथोड के बीच में एगो बाबू रे ऑफ लाइट है, तो इधर से निकल रहा है कि इधर से निकल रहा है, नहीं ना पता कर सकते बाबू। तो उसने क्या किया मेरे लाल, कैथोड लिया मेरे लाल, एनोड को थोड़ा ऐसे बाबू वर्टिकल करने की जगह ऐसे किया, और बीच में क्या कर दिया, एगो बाबू क्रॉस वाला मेटल डाल दिया। ठीक सर, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ मेरे लाल कि अगर रे ऑफ लाइट बाबू ऐसा नहीं कि इसी में डाला, पहले इधर से डाला होगा, है ना, वो पहले बाबू एनोड इस साइड डाला होगा, फिर इस साइड बहुत सारे एक्टिविटी किया होगा, म्यूट करो जी। तो जैसे ही बाबू इस तरह से डाला गया मेरे लाल, तो देखा गया इधर से जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा था इसका साइडो क्या इधर बन गया बाबू मेरे। तो हमेशा बाबू लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, साइडो बनता है। मान लो बाबू एनोड से अगर आता है, एनोड जैसे इधर एनोड है, तो यहाँ पे डाला होगा, पहले ऐसा थोड़ी कि यही किया होगा, यहाँ पे डाला होगा मेरे लाल, है ना, हो सकता है इधर से था इधर साइडो बनता था, लेकिन इधर साइडो नहीं कुछ बन रहा था। फिर बाबू कैथोड के सामने डाल दिया मेरे लाल, तो जैसे ही कैथोड के सामने डाल दिया तो देखा क्या मेरे भोला कि इसके इधर, इधर वाला रीजन खाली, इधर क्या बन गया भोला मेरा, है ना, इसका साइडो बन गया ऑब्जेक्ट का। तो मामला फिक्स हो गया मेरे भोला कि जब भी बाबू इसका शैडो बन रहा था, शैडो हमेशा बाबू लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनता, मान लो इधर से लाइट आ रहा था हमारे पीछे शैडो बनेगा, है ना, जब भी शैडो बनता है जिधर से लाइट आता है उसके उल्टे डायरेक्शन में शैडो बनता है। तो डेफिनेटली यहाँ से बाबू थॉमसन ने कहा बाबू कि जो भी रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, कैथोड से ही निकल रहा है। अगर एनोड से निकलता रे ऑफ लाइट मेरे लाल तो शैडो इधर बनता, है ना, बात समझो। तो इसीलिए वो कैथोड से निकला, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, इस रे ऑफ लाइट को क्या नाम दिया, कैथोड रे नाम दिया, है ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया मेरे लाल, और इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया, तो इधर मेरे लाल क्या किया, है ना, एक जिंक का जो आपका ग्लास है बाबू, इधर क्या किया बाबू, एक जिंक सल्फाइड का मेरे लाल, है ना, एक जेड एन एस जिंक सल्फाइड का एक लेयर बाबू चढ़ाया मेरे लाल। ये क्या करता है, ये बाबू चमचम करता है रे ऑफ लाइट में बाबू, जैसे इसको रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा जिंक सल्फाइड चमचम करेगा। आगे वीडियो दिखाएंगे। आप लोग बाबू कैसे बाबू रेलवे हाईवे हाईवे पे बाबू मेरे ये ट्रेवल किया ना जी, 2 चक्के 4 चक्के से, तो देखिएगा साइन बोर्ड रहेगा। अब साइन बोर्ड रहता है मेरे लाल, तो जैसे लाइट पड़ता है वो साइन बोर्ड चमचम करता है। रोड के किनारे वाला हाईवे पे जाइएगा तो, गली में जाइएगा तो नहीं साइन बोर्ड रहता है ना। तो लाइट पड़ने से क्यों चमचम करता है सर, क्योंकि वो रे ऑफ लाइट को बाबू क्या करता है, जितना आता है उतना रिफ्लेक्ट करके बाबू, है ना, और वो क्या करता बोला मेरा ग्लो करता, उसी को कहते हैं फ्लोरोसेंस मेरे लाल, उसी को क्या कहते हैं फ्लोरोसेंस बाबू, चमचम करने वाला बाबू मेरे। तो क्या किया बाबू, कैथोड के सामने बाबू इधर जिंक सल्फाइड का लेयर एक रखा, आज जैसी बाबू है ना इलेक्ट्रिसिटी पास किया बाबू, तो इस पे बाबू है ना रे इंसिडेंट हो रहा था, तो ये क्या करने लगा, ग्लो करने लगा, क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। एनोड के उल्टा में भी रखा लेकिन नहीं सक्सेस हुआ। तो यहां से दो से एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया मेरे लाल कि जो भी रे ऑफ लाइट निकल रहा है कहां से निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा है। बात समझो, इसलिए बाबू क्या नाम दिया इसको, कैथोड रे नाम दिया। ठीक, इतना कंफर्म हो गया। हाँ सर, तो वही है, दे इलिमिनेट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ, कैथोड कहां से निकला, कैथोड से बाबू। और कैसे ट्रेवल किया बाबू, स्ट्रेट लाइन में। तो इसको नाम क्या दिया, कैथोड रे दिया बाबू, क्या नाम दिया, कैथोड रे दिया, है ना। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं नाम पड़ा है, अभी नामकरण इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, अभी रे है बाबू, है ना। फिर दिमाग बाबू इसके, है ना, थॉमस के दिमाग में, है ना, दिमाग ठनका मेरे लाल, है ना। आगे समझो, फिर इसने अगला एक्सपेरिमेंट क्या किया मेरे भोले,
है ना। अब बीच में बाबू क्या किया इसने बाबू, मान लो अगर ये रे ऑफ लाइट रहेगा, है ना, ठीक। तो ये और जानना चाहता था भोला मेरा कि अगर ये लाइट है बाबू, है ना, कि कोई और कुछ पार्टिकल है। बात समझो, ये रे ऑफ लाइट है मेरे लाल कि ये पार्टिकल है बाबू, कुछ मान लो इसमें कुछ मास वगैरह है कि नहीं है ना। सिंपल, अरे बाबू किसी चीज पे बाबू अगर आप टॉर्च जलाते हो, बात समझो, मान लो ये टॉर्च है बाबू, लाइट इंसिडेंट करोगे मेरे भोला जलता भी नहीं है ना। देखो लाइट जला मेरे भोला, तो इस लाइट में बाबू क्या बाबू, इस लाइट में कोई मास वगैरह नहीं है ना। लेकिन थॉमसन जानना चाहता बाबू जो लाइट आ रहा है बाबू उसमें मास है कि नहीं, वो मैंने वो पार्टिकल नेचर है कि नहीं है। तो उसके लिए इसने क्या किया बाबू, बीच में बाबू एक चक्का फिट किया, बीच में एक सर व्हील लाइट का लगाया। मास होता है ना, सर लाइट का तो मास होता है। नहीं बाबू, लाइट बाबू है ना, इसका बाबू लाइट को जब पार्टिकल नेचर मानेंगे आगे आपको बताएंगे मेरे लाल, लाइट बाबू वेव है। सर अब पार्टिकल है तो लाइट को जब वेव नेचर करोगे बाबू तो उसका कोई मास नहीं। और लाइट बाबू इलेक्ट्रॉन सर फोटोन सुनिए सर। मानोगे मेरे, फोटोन मानोगे तो सर उसमें पार्टिकल होगा। ठीक, सर सुनिए आगे सर, मेरे। सर हाँ सुनिए जी। मेरी बात। पहले मेरी बात सुनिए सर। सर कुछ दिन पहले बताया कि कोई साइंटिस्ट ने ठीक किया कि फ्रीज करके लाइट को, तो लाइट का मास बहुत ज्यादा निकला, यानी लाइट का मास होता है। अरे लाइट में बाबू डुअल कैरेक्टर है, पार्टिकल नेचर भी है हाँ और डू वेव नेचर पार्टिकल है। और वेव नेचर। सर बोले हाँ दोनों तो बताया मेरा होता है, फिर कुछ दिन हाँ पहले तो प्रूफ जब, हुआ है। हाँ तो जब पार्टिकल नेचर मानोगे आगे कुछ दिन पहले का बाबू, है ना, आइंस्टीन का आपको ई बराबर एम सी स्क्वायर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो लाइट पार्टिकल नेचर मानोगे बाबू तो उसमें बाबू फोटोन होता है, फोटोन का मास होबे करेगा बोला मेरा, वेव ट्रीट करोगे तो मास नहीं होगा। अब आगे समझो मेरे भोले, तो किया क्या बाबू, थॉमसन ने क्या किया बाबू, है ना, ये जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब इसके अंदर एक पैडल रखा, क्या रखा, पैडल रखा, पैडल घिरनी डाला। और जैसे ही घिरनी डाला मेरे भोला, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया मेरे लाल, है ना, तो ये पैडल घूमने लगा। मैजिक, मैजिक हुआ कि नहीं हुआ। आप किसी चीज पे बाबू अगर टॉर्च जला रहे हो मेरे लाल, है ना, और वह घूमने रह जाए, मतलब इससे जो लाइट निकल रहा है उसमें कुछ ना कुछ मास रहा होगा, है ना, तभी ना बाबू इसको टकराएगा तो घुरेगा। बात समझो, मान लो भोला मेरा, आप किसी चीज को एकदम हल्का पकड़ ले इस तरह से, इस पे टॉर्च जलाए तो ये क्या हो गया, घूमने लगे, क्या हो जाए, घूमने लगे, है ना। मतलब इधर से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है उसमें मास रहा होगा तभी टकराएगा तो क्या होगा, रोटेट होगा। समझना मेरे बच्चे, है ना। तो इससे कंफर्म हुआ सर कि इससे जो रे ऑफ लाइट निकल रहा है, डेफिनेटली ये क्या है बाबू, लाइट नहीं है, ये कैसा बाबू, छोटा छोटा पार्टिकल रहा होगा मेरे भोला, है ना। ये क्या रहा होगा, छोटा छोटा पार्टिकल बाबू, है ना, जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। और यही पार्टिकल बाबू इस व्हील से टकरा रहा है तो इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है मेरे लाल, है ना। तो इसी से उसी समय न्यूटन ने एक कंक्लूजन निकाला बाबू, जो कैथोड से रे निकल रहा है, ये रे नहीं एक्चुअली क्या है बाबू, पार्टिकल है। और जैसे पार्टिकल है तो इसका कुछ ना कुछ मास रहबे कर किया होगा भोला मेरा, है ना। तो ये पार्टिकल बाबू कैसे, ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया मेरे भोला, ऐसे किया बाबू मेरे, है ना। बीच में क्या डाला, पैडल डाला बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल एगो और बता देते हैं उसके बाद दिखा देंगे बोलो। देखो, अब तो यहां से हमको ये जो रे से क्या क्या पता चल गया कि इसमें मास है बाबू मेरे। दूसरा, आगे एक एक्सपेरिमेंट और क्या किया, ये जो रे ऑफ लाइट था मेरे भोला, है ना, अगर इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी है क्या, है ना, मतलब ये कटाए प्रॉपर्टी, मतलब ये जो पार्टिकल बाबू चार्ज पार्टिकल है कि न्यूट्रल है, क्या है नहीं है, तो उसके लिए इसने क्या किया, ये किया मेरे भोला, आगे सारा लिखाएंगे, है ना। उसके लिए बाबू यहां से क्या निकला था, रे ऑफ लाइट खटाखट निकल ही रहा था मेरे लाल कैथोड से। क्यों कैथोड से निकला बता दिया बाबू, ऑब्जेक्ट डाल दिया, शैडो बन गया। अब ये जो रे निकल रहा है इसमें क्या है सर, ये पार्टिकल नेचर है सर। क्यों सर, क्योंकि पैडल घुमा दिया। अगला बाबू अक्षिता देती, अब बाबू ऊपर में क्या रखा, दो गो प्लेट रखा, एगो पॉजिटिव प्लेट डाला मेरे लाल, है ना, एक निगेटिव प्लेट नीचे डाला, कि नहीं बाबू मेरे, ठीक। तो देखा गया बाबू मेरे कि यह जो बाबू रे ऑफ लाइट है, पॉजिटिव प्लेट साइड क्या हो रहा था, मुड़ जा रहा था, पॉजिटिव प्लेट साइड क्या हो रहा था, मुड़ जा रहा था। मैजिक मेरे लाल, आप टॉर्च के लाइट को जलाओ ना मेरे लाल, है ना, इधर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखो, ये रे ऑफ लाइट ना मुड़ेगा, जिंदगी में कभी ना मुड़ेगा, है ना। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जला रहे हो मेरे लाल, इधर बाबू कोई चार्ज पार्टिकल, तो रे ऑफ लाइट सीधे जा रहा है, बेंड ना होगा।
लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ा गया मेरे लाल, है ना। टॉर्च अगर जलाते हो बाबू मेरे, बात समझो, जैसे ये टॉर्च अगर जला तो रे ऑफ लाइट दे रहा है ना जी, है ना। तो सब शैतान डिस्चार्ज है, रे ऑफ लाइट दे रहा है। अभी ये रे ऑफ लाइट बाबू इधर मैग्नेट रखो, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी चार्ज रखो, ये रे ऑफ लाइट अगर सीधे जा रहा है तो सीधे जाएगा, मुड़ेगा ना मेरे भोला। लेकिन बाबू मेरे थॉमसन ने बाबू जैसे बाबू ऊपर में पॉजिटिव निगेटिव प्लेट रखा मेरे लिए, तो ये देखा ये पॉजिटिव साइड में बेंड हो जा रहा था। मतलब क्या सर, ये जो बाबू है ना रे ऑफ लाइट है, जो पार्टिकल नेचर है, इस पे क्या है, कोई ना कोई चार्ज रहा होगा। कौन चार्ज रहा होगा? तो चूंकि पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है मेरे लाल, तो डेफिनेटली ये कैसा चार्ज पार्टिकल रहा होगा, निगेटिव रहा होगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव में ही अट्रैक्शन होता है। तो यहां से इसने कंक्लूजन दिया बाबू, ये चार्ज बाबू है ना, ये जो रे ऑफ लाइट है बाबू, हो ना हो बाबू, इसमें क्या रहा होगा, निगेटिव चार्ज रहा होगा। और ये जो बाबू रे ऑफ लाइट निकल रहा है बाबू, हो ना हो बाबू, इसमें क्या रहा होगा, कुछ मास भी रहा होगा, है ना। तो बाद में इसी रे ऑफ लाइट को बाबू सारा कंक्लूजन कंबाइन करके बाबू इसको नाम क्या दे दिया थॉमसन ने बाबू, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया बाबू मेरे। इतना करते करते बेचारा का जिंदगी गुजर गया भोला मेरा, एगो इलेक्ट्रॉन खोजने में बाबू मेरे। तो देखो बाबू, इसमें क्या बाबू, पैडल वाला भोला मेरा, दो गो आपको बताया मेरे ला, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ बाबू, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ भोली, स्टा सो गई, है ना। इस तरह से बाबू मेरे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। अब देखो इधर दिखाते मेरे बच्चे, समझ, यही सब प्रॉपर्टी हम लोग को लिखाना है, क्या करना है, आगे लिखाना। तो एगो लिखाएं, बाकी दो गो बाबू कल लिखा देंगे आपका। फिर प्रोटॉन चलेंगे, प्रोटॉन का खोज करेंगे मेरे लाल, एनोड कैनाल रेज गोल्डस्टीन आएगा। चलो आज इतना ही रहे थे, तो बाबू कल प्रोटॉन का खोज कर देंगे आपका, इसमें दो और लिखा देंगे। चलो मेरे भोले।